शांति। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। किसको? ईश्वरीय संतान। आप ईश्वरीय संतान हो? अच्छा, आप ही के लिए क्या? जो समझे कि मैं ईश्वरीय संतान हूं तो ये श्रीमत तो उसी बच्चे के लिए है ना, कि दूसरे के लिए है, मेरे लिए है। कौन कौन ईश्वरीय संतान है? अच्छा, सारे ही हैं। वाह। तो आप तो नहीं देंगे किसी को, ना मनसा में किसी के लिए कुछ, न वाचा द्वारा, न कर्मणा, नहीं देंगे ना दुख। आप नहीं देते। निश्चय कर लेना है, पक्का दृढ़ संकल्प कर लेना है कि मेरे द्वारा किसको दुख नहीं होना चाहिए। श्रीमत परमाण। श्रीमत भी याद रहनी चाहिए। कई बार अरे उसको दुखी हो रहा होगा ना, खान पान में क्या करे क्या करे, उन्होंने बनाया इतने प्यार से तो खाना पड़ता है। हाँ, प्यार से बनाया खाना पड़ता है। ये नहीं, श्रीमत पर, श्रीमत का हाथ और साथ होगा ना तो आपके द्वारा किसको दुख नहीं पहुंचेगा, अगर श्रीमत पर चल के करेंगे तो। वरना तो आप उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी वो दुखी रहेंगे। लेकिन वो आपसे दुखी नहीं है, वो अपने कर्मों से दुखी है। पर अब वो किस पे डालें? रोना है ना उनको, तो आपकी शक्ल देख कर रोने लग जाएंगे। कहेंगे मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूं, क्योंकि तुम मुझे बाहर रेस्टोरेंट नहीं ले जाते हो, पार्टी नहीं कराते हो, इसलिए मैं दुखी हूं। तुम मुझे सिनेमा हॉल में नहीं ले जाते हो, इसलिए मैं दुखी हूं। तो तुम्हारी वजह से उनकी आंख में एक भी आंसू नहीं आ सकता। याद रखना, वो अपने ही किसी कारण से दुखी हैं। जैसे मृत्यु किसी की होती है ना, तो जाते हैं ना सारे रिश्तेदार, सारी उम्र मिले ना हो, कभी शक्ल भी पता ना हो, और वहां जाके कैसे रोते हैं। क्यों रो रहे हैं बताओ? उनको तो जानते ही नहीं जिसने शरीर छोड़ा है, बताओ। उनसे तो मिले भी नहीं, है ना। बस रिश्तेदारों ने कहा जाओ, घर में से कोई जाना चाहिए, तुम चले जाओ। और वहां जाके वो क्या कर रहा होता है? रोता है कि नहीं रोता है? तो रोता है क्या? वो जो चला गया उसकी वजह से वो दुखी है? नहीं, वो अपने पुराने पिछले सारे संबंध याद कर लेते हैं कि अंत यही है, यही है, यही है, मेरे भी सारे ऐसे चले गए। वो सब उनको याद करके दुखी होते रहते। अब जो गया उसकी वजह से तो वो नहीं रो रहा है, सारे आके रो रहे होते तो उसकी वजह से थोड़ा रो रहे होते। तो इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि हमारी वजह से कोई दुखी है, कि हम ऐसे खान पान का हमारी शुद्धता है, या हम किसी ऐसे नहीं करते, हमारी वजह से दुखी नहीं। अगर आप श्रीमत पर चलते हो ना, तो आपकी वजह से कोई दुखी नहीं है। उनके दुख का कारण कुछ और होगा। बाकी आप हो तो आपके सामने वैसे रो देंगे, क्या कर सकते हैं। समझा? समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप श्रीमत का हाथ और साथ पकड़े रखेंगे तो आपकी वजह से कोई दुखी नहीं। लेकिन ईश्वरीय संतान को ये हमेशा याद रहना चाहिए कि मेरी मनसा में किसी के लिए भी गलत भाव नहीं होना चाहिए, मेरी वाचा से कभी कटु वचन ना निकले, मेरे किसी कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे। ये अगर ईश्वरीय संतान ध्यान रखती है तो उसकी वजह से कभी किसी को दुख नहीं हो सकता। तो ये हमें ध्यान भी रखना है कि मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। कोई ये ना सोचे मैंने इसको दुख दिया, हाँ तो कोई बात नहीं, भगवान देखेगा, इसने भी मुझे दुखी किया था। नहीं, आपकी वजह से मना मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं होना चाहिए। अगर आपने दुख दिया तो आप महान दुखी होके मरेंगे, क्योंकि जब अंत समय आता है ना तो वो उस समय उस आत्मा को ही पता होता है कि मैं दुख कैसे उठा रही। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है ना,
है ना। कोई मेहमान आता है तो उसकी बहुत अच्छे से सेवा की जाती है, वो खुश हो जाते हैं। पर सेवा दिल से करनी चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर से करोगे तो कोई क्या खुश होके जाएगा। और कहीं तो ये क्यों आ गया, पहले ही भाव उसका गलत है, तो क्या खातिरी करेगा, तो क्या किसी की भावनाओं को बदलेगा। तो घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। ये पुराना शरीर है, भोग भोगना, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है। इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। ओम शांति।